राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमेय। प्रमेय चिकित्सकम। प्रमेय चैप्टर 6 है, चेहरा चिकित्सा स्थान का निदान रोग में 60वीं व्याधि क्या है? चेहरा अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ज्वर है, ज्वर के बाद रक्त पित्त है, रक्त पित्त के बाद गुल्म है, गुल्म के बाद प्रमेय है। ये 5वीं व्याधि है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हम क्या बात करेंगे। तो प्रमेय शब्द प्रापसर्ग पूर्वक में ही शरण धातु से घंज प्रत्यय लगाकर बना है। प्र में ही घंज प्रवृत्त मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग करना प्रमेय शब्द का अर्थ है। जैसे कि प्रमेय के लक्षण स्पष्ट समान लक्षणम तेषां प्रभुता विल मूत्रता, विशेष रूप से मोह, अभिमान, अनुशय, क्रोध के शून्य, निराशा और ज्ञान एवं तात्पर्य जिनका बहुत विशाल है, ऐसे आचार्य पुनर्वसु ने उचित समय पर अर्थात अग्निवेश से पूछे जाने वाले उनके लिए प्रमेय रोग का कारण, लक्षण और प्रमेय की चिकित्साओं का उपदेश दिया है। श्लोक नंबर 4 पेज नंबर 204 क्या है? आसाय सुखम स्वप्न सुखम तदीनी ग्राम्य योद कानूर प्रसा पायसे नव आनम पानम गुड़ व्यकृतम चा प्रमेय हेतु कफ क्रश सर्वम, अर्थात सुखपूर्वक गद्देदार आसनों पर बैठे रहना, स्वप्न सुखपूर्वक गद्देदार बिस्तर पर सोना, दही, ग्राम, जालिये और अनु पशु पक्षियों को मांसों को अधिक रूप से सेवन करना, दूध का अधिक सेवन करना, नूतन जल, वर्षा का जल, गुड़ का विकार और कफ को उत्पन्न करने वाली जितनी वस्तुएं हैं जैसे भात, खीर आदि से ये सभी वस्तु प्रमेय को उत्पन्न करने वाली होती हैं। श्लोक नंबर 5 मेदिष्माशम च शरीरश्च क्लेदो कफो वस्तिगतम प्रदुष्य करोति मेहानाम समुदीर्ण उष्णे स्थाने पित्तम प्रदूषित चापि, अर्थात कफ प्रमेय की संप्राप्ति क्या होगी? कफ कारक वस्तुओं का हमने सेवन किया, उससे कफ बढ़ गया, मेद और मांस बस्ती में रहने वाले शारीरिक क्लेद को दूषित करा और क्या हो गया? हमें प्रमेय हो गया, ठीक है। उसके बाद पित्तज प्रमेय में क्या होगा? उष्ण निवेदान सेवन किया, पित्त विकृत हुआ, पित्त ने किसको? मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को विकृत किया और पित्तज प्रमेय उत्पन्न हो गया। वातज प्रमेय में क्या होगा? कफ और पित्त दोनों जब वात की अपेक्षा क्षीण मतलब न्यून रहते हैं तो बड़ा हुआ वात कम हो जाते हैं, तो क्या होगा? बड़ा हुआ वात धातुओं में वसा, मज्जा, ओज और लसिका को मूत्राशय को खींच कर ले आता है, तब वातज प्रमेय उत्पन्न करता है। प्रमेयों की समान संप्राप्ति, जब निदान का सेवन किया, कुपित्त हुआ, वात, पित्त और कफ और दोष मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित कर अपने लक्षण वाले वात, पित्त, कफ को प्रमेयों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। साध्यता असाध्यता की बात करें तो इसमें श्लोक दे रखा है 7 दे रखा है। श्लोक क्या है? साध्यम कफोत्तर दशा, मतलब कि जो कफ के जो 10 प्रमेय साध्य होते हैं, ठीक है। पित्त षट याप, पित्त के जो 6 हैं, षट हैं तो क्या है? 6 याप होते हैं। ना साध्य पवन चतुष्कः, और जो वात के 4 हैं वो असंख्य और असंख्य भी हैं, ठीक है। तो वो क्या होते असाध्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रमेयों के साध्य, याप्य और असाध्य के कारणों का क्रमशः सकर्मय, विषक्रिय और महात्य होना बताया है। समक्रिय तात्पर्य है कि कफज प्रमेय में कफोदक वस्तुओं के सेवन से कफ की वृद्धि होती है तथा दूषित होने वाली वस्तुओं के कफ में समान धर्मी है, अतः दोष, कफ और दूष्य दोनों की चिकित्सा के लिए कटु, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इससे समान गुण धर्मी दोष और दूष्य दोनों शांत हो जाते हैं। कृच्छ्रसाध्य व्याधियों का वर्णन करते हुए बताया है कि समान गुण धर्मी दोष होने के कारण कृच्छ्रसाध्य होते हैं। तो समानक्रिय कफ है, ठीक है, विषमक्रिय पित्त है और महात्य क्या है? वात है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमेय के दोष और दूष्य, ठीक है। प्रमेय रोगों में कफ, पित्त में वात, ये तीनों दोष में और रक्त, शुक्र, अंबु यानी कि शरीर के जलीयांश, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और मांस, ये 10 दूष्य होते हैं। इन दोष और दूष्यों की विकृति में प्रमेयों के 20 प्रमेय मूत्र विकार होते हैं। 10 कफज के कौन से होते हैं? जल के समान मूत्र वाला तो उदक में हो गया, ठीक है। 9th श्लोक है जलोपम, अर्थात उदक में हो गया। चिक्षुरसोपम, ठीक है, ऊख के समान मूत्र वाला तो इक्षु में हो गया। वा घनम घनम, घना गाढ़ा मूत्र वाला हो गया तो सांद्र में हो गया। चौपीरी विप्रस्नम, अर्थात जिस मूत्र के नीचे का भाग गाढ़ा हो और ऊपर का भाग स्वच्छ हो, सांद्र प्रसाद में हो गया। शुक्लम सशुक्रम, ठीक है, जो सफ़ेद मूत्र वाला होगा तो शुक्लम में और शुक्र मिला हुआ मूत्र निकलने पर शुक्र में हो गया। शिशिर यानी कि शीतल जो होगा, शनि
वा लाल्वे वा वाल्युपम युतम वा वेघ्यात प्रमेहाम कफाजानन दशत। शीतल मूत्र वाला शीत में, वेग रहित धीरे धीरे मूत्र करने वाला शनीर में है, लहर के समान मूत्र वाला लाल में है, मूत्र के बालू के समान कण निकलने वाला सिक्ता में है। ये 10 प्रकार के कफ के विकार बताए हैं। उदक में है, इक्षु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, शनेर में है, लाह में है और क्या है सिक्ता में है। ठीक है, इसके बाद क्या है पित्तज। पित्तज में कितने प्रकार के होते हैं? तो पित्तज 6 प्रकार के होते हैं, जो 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो कौन कौन से? क्षार में बताया गया है। तो देखो, क्षारोपम कालम अथापि नीलम हरिद्रा मंजिष्ठा मध्यापि रक्तेम प्रमेहाम षडुषंति तिक्ताम। अर्थात जिसमें क्षार के जल के समान मूत्र निकलता है उसमें क्षार में होगा। काल में जिसमें काले रंग का मूत्र होता है तो वो काल में हो गया। ठीक है, नीले रंग का होगा तो नील में हो गया। हरिद्रा मतलब हल्दी के समान पीत वर्ण का होगा तो हरिद्रा में हो गया। मंजिष्ठा के समान हो गया तो मंजिष्ठा हो गया। और रक्त के समान हो गया तो रक्त में हो गया। तो ये 6 प्रकार के हो गए। ठीक है, वातजन प्रमेय कौन से होते हैं? तो इसमें वातजन वैसे तो 4 प्रकार के ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? मज्जा जैसा व वस्या अनवती व लसिक्या व संतप्त विबद्धम चतुर्विधम मूत्रेतीहम वाता क्षेत्रम धातुष्व अपक अशितेषु। अर्थात मज्जे में है, ओजो में, वसा में, लसिका में। 4 प्रकार के प्रमेय कम से मज्जा, ओज और वसा से युक्त मूत्र वाले होते हैं। और लसिका में मूत्र लस्सेदार रुक रुक कर आता है। ये वात से होने वाले 4 प्रकार के में है प्रमेय मज्जा, ओज, वसा, लसिका जब वायु द्वारा अत्यंत क्षीण हो जाते हैं तब होते होते अपना पित्त और कफ के अत्यंत क्षीण होने पर जब वायु अधिक प्रदान होती है तो ये 4 असाध्य प्रमेय हो जाते हैं। मज्जा प्रमेय, ओजो प्रमेय क्या होगा? छौद्र में मधुमेह भी कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा में से डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, और वसा में को गोनैरिया कहते हैं। हस्ती में को प्रोस्टेट ग्लैंड से इलाज माना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रमेय का सामान्य पूर्व रूप। तो इसमें श्लोक नंबर 13 देखो, 210 पेज पे। स्वेदो अंग गंधा शिथिलताम चाशय स्वप्न सुखे रतिश्य हते जिह्वा श्रवणो देहे घनता केशम खाति वृद्धि। अर्थात स्वेद और शरीर में गंधाना, अंगों में शिथिलता होना, सुखपूर्वक शयन, आसन पर बैठे रहने की इच्छा होना, हृदय प्रदेश, नेत्र, जीभ और कान में तेल मलों का भर जाना, शरीर का मोटा होना, केश और नख का अधिक बढ़ जाना, शीतल द्रव्यों से अधिक प्रेम करना, गला और तालू का सूखना, मुख का मीठा होना, हाथ पैर में जलन का होना, मूत्र में चींटियों का लगना, यह होना प्रमेय का पूर्व रूप है। ठीक है, प्रमेय का चिकित्सक सूत्र। अर्थात ये जो था ये स्वेद कुष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? अब नेक्स्ट है प्रमेय का चिकित्सक रूप। इसमें श्लेष्मक का बताया प्रमेय से पीड़ित रोग एक स्थूल और बलवान होता है, दूसरा कृश और दुर्बल होता है। कृश के लिए ब्राह्मण चिकित्सा करनी चाहिए और जो व्यक्ति वे दोषों की अधिकता हो, बल की अधिकता हो, उस संशोधन का प्रयोग करना चाहिए। संतर्पण ना देने से हानि क्या होगी? गुल्म श्लोक देखो 17। गुल्मः श्रेयो मेदन बस्ती शूलम मूत्रगिरह श्रेय पश्चात तर्पणेन प्रमीणम स्यु परितर्पणानि कार्याणि तस्य प्रसमीक्षति वहिम। प्रमेय से पीड़ित बलवान रोगियों को संशोधन करने के बाद यदि अब तर्पण का प्रयोग किया जाए तो बढ़ी हुई गुल्म धातु शैलिंग और बस्ती में वेदना और मूत्र का गिरह यानी कि रुकावट हो जाती है। इसलिए संशोधन करने के बाद रोगी का अग्निमल देखकर संतर्पण कारक अन्नपान का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रमेय में आहार। तो क्या दोगे प्रमेय में? तो कफज प्रमेय में पीड़ित रोग के लिए मूंग दाल के यूज तथा तिक्त द्रव्यों के शाक के पुराने चावल का भात सेवन करना चाहिए। दंती, गुंदी, अलसी, सरसों इनके तेल से युक्त भोजन कराना चाहिए। अर्थात इनके तेल से यूज और शाक का संस्कार करके उससे पुराने चावल का भात खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त साठी का चावल, तृण धान जैसे सावा, कांगुनी आदि यव के बने हुए भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मधु मिलाकर यव प्रधान भोजन कफ प्रेमी को कराना चाहिए। इस प्रकार संशोधन के अयोग्य रोगी में संशमन के लिए आहार द्रव्यों का उल्लेख कर दिया गया है। संतर्पण योग्य यव को कूटकर भूसी मिलाकर रात्रिपर्यंत त्रिफलाक्वाथ में भावित करके उन्हें बनाया हुआ सत्तू में मधु में मिलाकर सिद्धू में घोलकर प्रमेय नाश के लिए प्रमेय को देना चाहिए, पीना चाहिए। यह योग प्रकफ प्रमेय को ही देना चाहिए। भक्ष्य क्या क्या होते हैं? तो सत्तू होता है, अपूप होता है, दाना तथा अन्य प्रकार के गए
बनाए गए आहार द्रव्यों में गुड़ मिलाकर सेवन करना चाहिए। ठीक है, गधा, घोड़ा, हंस, प्रशित, हरिण, इनके यव इन्हीं सब के यव को होना चाहिए। ठीक है, यव खिलाया जाए और इन्हें बिट के द्वारा यव पुनः बाहर आ जाए तो उस यव के द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के भक्ष्य, सद्दू आदि बाँस के यव के निर्मित विवेक भक्ष्यों का प्रयोग कर यव के समान गधे आदि के पिट से निकले हुए गेहूं से बने हुए सत्तू आदि का प्रयोग कफज प्रमेय में करना चाहिए। संतर्पण तथा संशमन विधि का उपसंहार, तो यहाँ पे देखो 25 श्लोक है। संशय में उल्लेख लंघानी काले प्रयुक्ताम कफ प्रमेयान जयंती पित्त प्रदान विरेका संतर्पण संशमन विधि उचित समय पर प्रयोग किए गए संशोधन वमन लंघन का प्रयोग करने से कफज प्रमेय नष्ट होता है और पित्तज प्रमेय को दूर किया जाता है। इस प्रकार बलवान और दुर्बल रोगियों के लिए संशमन संतर्पण विधियों का उल्लेख कर दिया गया है। समान प्रमेय के योग्य क्या क्या होते हैं, तो योग क्या क्या है, देवदारू है, ठीक है, दारू, हल्दी है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागरमोथा समान मात्रा में लेकर प्रमेय के पीड़ित को रोगियों को पिलाना चाहिए। आंवलों के ताजे फल के रस में हल्दी का चूर्ण मिलाकर मधु मिलाकर पीना चाहिए। नेक्स्ट कफे प्रमेय में 10 योग कौन से और बताए गए हैं। हरे का छिलका, नागरमोथा, पाठे लोध, पाठा, वायविंग, अर्जुन की छाल, धान, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, तागर, वायविंग, कदम की छाल, साखू की छाल, अर्जुन की छाल, अजवाइन, दारू, हरिद्रा, वायविंग, खदिर, सार, धौका, छिलका, देवदारू, कूट, काला अगर, लाल चंदन, दारू, हरिद्रा, अरनी, हरण, बहेड़ा, आंवला, पाठा, मूरवा, गोखरू, अजवाइन, खस, हरण का छिलका, चव्य, हरण, चित्रकमूल, छती, वन की पत्ती है। एक एक पात के बताए गए 10 क्वाथ मधु के साथ प्रयोग करने पर कफज प्रमेय को नष्ट करने वाले होते हैं। पित्तज प्रमेय 10 से कौन से है, खस है, 10 से याद करनी है, केवल 10 ड्रग याद कर लेना कौन कौन से। खस है, पाठेन लोध है, अर्जुन की छाल है, लाल चंदन है, खस है, नागरमोथा है, आंवले का छिलका है, बहेड़े की छिलका है, परवल की पत्ती है, नीम की छाल है, आंवला है, गुडुची है, नागरमोथा है, हरण है, पदम वृक्षक है, पाठानी लोध है, सुगंध बाला है, कलियक है, दफ का फूल है, नीम, अर्जुन तथा आंवला की छाल, हरिणी, नीलकमल, शीरीष की छाल, सर्ज वृक्ष की छाल, अर्जुन की छाल, नागकेसर, प्रियंगु, लाल कमल, नीलकमल, पलाश का फूल, पीपल वृक्ष की छाल, पाठा, असन की छाल, बेत, दारू, हरिद्रा, नीलकमल, नागरमोथा, ये प्रत्येक श्लोकों के एक एक पद में बताए गए द्रव्यों के क्वाथ में मिलाकर मधु मिलाकर सेवन करने से 10 पित्तज प्रमेय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमेय में स्नेहों का प्रयोग, तो अलग अलग कषायों से अलग अलग पकाए गए तेल और घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कफज प्रमेय में विशेष योग क्या होता है, छतिवन की छाल, कबीला, छाल की छाल, बहेड़ा तथा रोहेड़े की छाल, कुरैया की छाल, इनके कैथ के फूलों का चूर्ण बनाकर मधु के साथ सेवन करना चाहिए। कफज है तो सबका किसके साथ आप सेवन करोगे, मधु के साथ। ठीक है, वातज प्रमेय में स्नेह, वातज प्रमेय में कफ और पित्त का अनुबंध करके स्नेह विधि की कल्पना करनी चाहिए। कफ अनुबंध होने से अपने कषाय योगों के सिद्ध तेल का प्रयोग तथा पित्त का अनुबंध होने पर अपने पित्तनाशक कषाय योगों का सिद्ध घृत का सही प्रयोग करना चाहिए। त्रिकंटक खाद्य स्नेह, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कफज और वातज प्रमेय से पीड़ित रोगियों के लिए गोखरू, अश्मंतक, सोमवलकल, शुद्ध, भेलाव, अतीस, पठानी लोध, मीठा वचा, परवल की पत्ती, अर्जुन की छाल, नीम की छाल, नागरमोथा, हल्दी, पदमक दीपयक, मंजिष्ठा मतलब अजवाइन, दीपयक होता है ना, दीपनीय द्रव होता है इसलिए, मंजिष्ठ, काला अगर और लाल चंदन, इनके क्वाथ और कल्क से विधिपूर्वक निर्मित तेल का सेवन कराएं। यद्यपि पित्तज प्रमेय की पीड़ित रोगी हो तो इन्हें सभी द्रव्यों के क्वाथ और कल्क से घृत और तेल यमक को सिद्ध कराकर सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट है फलत्रकादि, सामान्यतः सभी प्रकारों के प्रमेय में क्या देना चाहिए, त्रिफला, दारू, हरिद्रा, इंद्रायण की, त्रिफला कौन सा होता है, आंवला, हरण और बहेड़ा, दारू, हरिद्रा, इंद्रायण के जल, नागरमोथा, इससे विधिवत बनाए हुए क्वाथ में हरिद्रा का कल्क डालकर क्वाथ सिद्ध करें और करते समय मधु मिलाकर पिलाएं। ठीक है, उसके बाद लोद्रासव या मध्यवासव, ठीक है, इसमें श्लोक देखो, श्लोक नंबर 41 एंड 42 इंपॉर्टेंट है, 216 पेज नंबर है, 216 है। तो देखो, लोद्र, शटी, पुष्कर मूल, मेलाम, मूर्वा, विडंग, त्रिफला या मावन्यम, चव्य, प्रियंगु, क्रमिकम, विशालम, किरातिक्तम, कटुरोहिणी चा, भार्गन, नतम, चित्रक, पिपलिनी, मूलम, सकुष्ठाति, विषम, सपाठानाम, कलिंकानी, केशर, मिद्रम, सहारम, नखम, सपत्रम, मरीचम, प्लवम चा अर्थात लोध, कचूर, पुहर मूल, इलायची, छोटी मूर्वा, वायविंग, त्रिफला, अजवाइन, चव्य, चित्रक, सुपारी,
इनारू की जड़, चिरायता, कुटुकी, भारंगी, तगर, चित्रकमूल, पीपरमूल, कूट, अतीस, पाठा, इंद्रियव, नागकेसर, नखी, तेजपत्रा, मरीच, केवान, पूंथा, इन सभी द्रव्यों को एक एक कर्ष एक द्रोण जल में क्वाथ बनाएंगे। जब चतुर्थांश जल शेष रह जाएगा तो उतार कर छान लिया जाएगा। इस क्वाथ में क्वाथ के आधा शहद मिलाकर एक घृत भावित पात्र में रखकर उसका मुख बंद करके भूमि के अंदर अथवा धूप में 15 दिन तक रखेंगे। इसके बाद छानकर बोतल में रखकर 2 पल की मात्रा में सेवन करने से मध्य आसव और पित्त जन, प्रमेह, पांडु, अर्श, अरुचि, गृहिणी रोग, क्लास और विबंध प्रकार के कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमेह में यव का प्रयोग। तो भुने हुए जौ की बनी हुई रोटी आदि भक्ष्य पदार्थ को तथा भुने हुए जौ से बने हुए शुष्क सत्तू को प्रयोग, ये पेय भी है। ठीक है, प्रमेह रोगी नहीं होते हैं और सफ़ेद कुष्ठ कफजन्य मूत्रकृच और कुष्ठ रोगों से भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार मूत्र और आंवले के नित्य प्रयोग से प्रमेह, श्वेत कुष्ठ, कफज, मूत्रकृच और कुष्ठ रोग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमेह में विशेष अवस्था क्या होती है। सूत्र स्थान में 33वें अध्याय में संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों में त्रिफला आदि द्रव्यों का विधान बताया गया था तथा अति स्थूल व्यक्तियों के लिए जिन आहारों का उपदेश किया गया है उन सभी सिद्ध कफ और पित्तजन रोगों में रूक्षण क्रिया के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रहा चिकित्सा। बाहर से कैसे चिकित्सा करोगे, तो क्या करोगे, इसमें एक 50 नंबर के श्लोक में वर्ड दे रखा है, सेव वियत गेला गुरु चंदन मैदिर लेप नेशत नेशाशु ना संति में है। अर्थात अनेक प्रकार के व्यायामों को करने से, अच्छी प्रकार बलपूर्वक उपटन की मालिश करने से, विजयसार या खदिरसार आदि के जल से अवगाह और परिचय के स्नान करने से तथा खस, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, अगर और चंदन का लेप लगाने से प्रमेह रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अथवा उसमें सर्वदा सेवन से प्रमेह रोगी उत्पन्न ही नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रमेह में अवतर्पण का महत्व। बढ़े हुए क्लेद और कफ को प्रमेह का कारण समझकर वैद्य को कफ और पित्तजन प्रमेह में अवतर्पण करना चाहिए। किस वातिक प्रमेह की चिकित्सा करनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे बताया गया है वातज प्रमेह की जो चिकित्सा हमने बताई है वही करनी चाहिए। वात प्रधान प्रमेह के लिए अर्थात पित्त या कफ वृद्ध होने पर वृद्धतर वायु को जो प्रमेह उत्पन्न करता हो उस वातज प्रमेह के लिए पहले बताया हुआ घृत, तेल इत्यादि चिकित्सा है। किंतु प्रमेह के रोगों में धातु अत्यंत क्षीण हो जाती है, उसमें बढ़ी हुई वायु जिन्हें प्रमेह को उत्पन्न करती है वे असाध्य प्रमेह पदार्थ हैं। इनकी चिकित्सा का विचार नहीं किया जाता है क्योंकि चिकित्सा साध्य रोगी की होती है ना कि असाध्य की। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या करोगे, तो इसमें देखो प्रमेह तथा मूत्रगत रक्तपित्त में भेद। बिना प्रमेह के पूर्व रूप में हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकलता है तो इस प्रकार मूत्र त्याग करने वाले पुरुषों को प्रमेह रोग नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार मूत्र निकला रक्तपित्त का प्रकोप है, इसलिए रक्तपित्त रोग है। प्रमेह का पूर्व रूप ना हो तथा रक्तपित्त का पूर्व रूप हो तो हल्दी के रगड़ का रुधिर मिला हुआ मूत्र निकलता है तो रक्तपित्त समझना चाहिए। प्रमेह का साक्षेप निदान यहाँ पे श्लोक में लाइन दे रखी है, ध्यान से देखो। श्लोक नंबर 55 पेज नंबर 218 है। तो यहाँ दृष्टवा प्रमेहम मधुरम सपक्षम मधुपमं स्वाद दुविधो विचारा क्षीणेषु दोषनिलाक्तमः स्वात् संतर्पणात् कफ संभव स्यात्। अर्थात प्रमेह रोगी में यदि मूत्र मधुर सपेक्ष मधु के समान दिखाई पड़ता है तो इसमें 2 प्रकार के विचार किया जाता है। यदि धातु या दोष दूष्य के क्षीण होने पर इस प्रकार का लक्षण हो तो उसे आजन प्रमेह का उपद्रव समझना चाहिए। यदि संतर्पण आहार विहार के सेवन करने से लक्षण उत्पन्न हो तो उसे कफजन प्रमेह का उपद्रव समझना चाहिए। साध्यता असाध्यता पूर्व रूप के साथ कफज और पित्तज प्रमेह तथा क्रम से उत्पन्न वातज प्रमेह साध्य नहीं होते, पित्तज प्रमेह याप्य होते, किंतु यदि पित्तज प्रमेह में मेद अधिक दुष्ट ना हो तो पित्तज प्रमेह साध्य होते हैं वरना वो असाध्य हो जाते हैं। प्रमेह और क्लज विकार में देखो इसमें श्लोक नंबर 57 देखो, चात प्रमेह मधुमोहिनम वानासाध्या उक्त साही बीज दोषताम ये चापि केशताम कुलजा विकार भवंती ताक्षत प्रवद्यत साध्य नाम। अर्थात सहज प्रमेही अथवा मधुमेही ये साध्य नहीं होते क्योंकि उनका प्रमेह बीज दोष के कारण होता है। अर्थात शुक्र शोण संयोग स्वरूप बीज में ही दोष की उपस्थिति रहती है, इसलिए मूल कारण के दूषित होने के कारण असाध्य होते हैं। इसी प्रकार कोई भी कुलज वंश परंपरा से होने वाले रोग असाध्य ही होते हैं। प्रमेश पिंडिका की व्यवस्था क्या होती है। सूत्र स्थान 17 अध्याय में अलग जो हमने 7 प्रमेय पिंडिकाओं का उल्लेख किया है उनकी चिकित्सा कुशल शल्य शास्त्र के ज्ञाता चिकित्सक हैं, मतलब जो शल्य शास्त्र जानते हैं वो संशोधन तथा रोपण औषधि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रमेय पूरा हो गया, ठीक है।